बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह का मौसम। और मौसम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और सुबह मेरी हो गई थी आज, तो ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं आज उठ गई थी 4:30 बजे। मेरी बहुत जल्दी ही आँख खुल गई थी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मुझे उठा दिया हो। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, जब आपकी नमाज़ नहीं कज़ा होती है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और टाइम से अगर आप सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कि जैसे लगता है कोई काम पूरा दिन जो है वो बेकार चला जाता है। तो बस मैं सुबह-सुबह उठकर अपना डेली रूटीन जो है वो मैं कर रही थी, ब्रश व्रश करके। और मैंने फ़ेस वॉश वग़ैरह करके अपना जो मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ वो मैंने जो है वो लगा लिया था। और बिल्कुल अब जो है तो बिल्कुल मैं फ़्रेश हो गई थी। लेकिन हालाँकि ये साइड में जो बर्तन रखे हुए हैं ना, इनका देख के मेरा जो है वो दिमाग मेरा वैसे भी घूम गया था। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि दुनिया का सबसे बेकार काम मुझे बर्तन धुलने लगते हैं, और उतने ही बर्तन जो हैं वो भरे रहते हैं मेरे सिंक में। तो बस जो है अब मैं इधर आ गई थी किचन में, और दूध भी देखा मैंने तो नहीं था, बॉयल दूध नहीं था। तो बस मैं इधर जो है वो दूध बॉयल करने के लिए रख रही थी। अच्छा, आज जो है ना मुझे आप लोगों से जो बात करनी थी ना वो ये है कि मैंने जो आज टाइटल दिया ना कि मतलब मेरे जैसी गलती आप लोग मत करिएगा। तो उसका मतलब ये है ना कि आप लोग ना जैसे होता है, हम लोग हर काम में जो है ना वो लेट करते हैं। कोई भी काम सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, या दुनिया जो है ये बोलेगी, दुनिया वो बोलेगी, दुनिया ये करेगी। जैसे मैं हूँ तो मैंने यूट्यूब पे ये मुझे आना था, कम से कम जो है ना मुझे समझ लीजिए कि 2 साल पहले ही मुझे आ जाना चाहिए था। और मैं आ सकती थी, क्योंकि जब मेरे फादर ज़िंदा थे ना तो ये भी था, मैं उनके सामने ही मतलब कहती थी कि जो है वो मुझे यूट्यूब पे आना है। और वो बहुत जो है सुन के उनको बहुत अच्छा भी लगता था। वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते थे कि नहीं ठीक है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन वही है कि मुझसे गलती ये हुई कि जो डिसीज़न मुझे पहले लेने चाहिए थे वो डिसीज़न मैंने बहुत लेट में लिए। और और अब वो नहीं है मतलब हमारे बीच में। तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो अब वो चीज़ें कोई देखने वाला नहीं है, और ना ही कोई जो है वो अप्रिशिएट करने वाला है आपको कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो या नहीं अच्छा कर रही हो, या क्या कमी है क्या नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं ना कि ज़िंदगी में ना कोई भी डिसीजन जो है ना वो लेट मत लीजिए, बहुत टाइम से जो है वो सारे डिसीजन लीजिए, वरना हर चीज़ जो है ना वो बहुत लेट होती चली जाती है। और कोई भी डिसीजन लीजिए वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत दिमाग से लीजिए। वो चाहे आपकी शादी का डिसीजन हो, या किसी भी चीज़ का, आपकी एजुकेशन का डिसीजन हो। बहुत हम लोग, मैंने क्या किया ना, बहुत हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, मतलब बहुत लाइटली लिया, तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम्स आई मुझे। और लाइटली नहीं लेनी चाहिए, ख़ास करके लड़कियों को ना वो अपनी एजुकेशन को तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज मुझे एहसास होता है कि अगर मैंने बहुत टाइम से चीज़ें की होती ना, तो जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं भी ना वो भी ना होती, और बहुत चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी होती। तो लेकिन वही है कि बीता हुआ टाइम जो है वो वापस नहीं आ सकता। और मैं आजकल की जो भी है बच्चियाँ जो भी हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगी, ख़ास करके लड़कियों से, कि आप जो है ना वो अपनी एजुकेशन पे अपनी पूरी ध्यान दें। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन होगी ना तो आपके पास जॉब होगी, जॉब होगी तो आपके पास, आप खुद को जो है ना आप सेल्फ डिपेंड होंगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। और आप जो है ना वो, मतलब आपके पास सब कुछ होगा, फिर आप किसी की भी जो है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हाँ कोई मेरा जो है वो मेरे ख़र्चे पूरे करे, या फिर जो भी है, जो भी चीज़ें। तो कम से कम अगर फाइनेंशियली जो है वो हर लड़की को जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, बहुत से लोगों से मेरी सोच शायद नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं ना कि अपने बेटियों के ज़हन में ये चीज़ कि शादी करके तुम्हें जाना है, बस शादी करनी है और चले जाना है। ठीक है, शादी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि शादी ज़रूरी चीज़ नहीं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ना अपनी बेटियों को जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाइए। और अच्छा, पहले ये होता था ना कि माँ बाप भी उतना ध्यान नहीं देते थे जितना देना चाहिए। जैसे आज हम लोग अगर अपने बच्चे के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं ना, लेकिन पहले इतना नहीं होता था। पहले तो किसी भी रिश्तेदार की शादी है तो सबकी शादी भी अटेंड करनी है, सब कुछ करना है, तो इतना माँ बाप भी उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाते थे जितना जो है वो आजकल के जो है माँ बाप ध्यान देते हैं। तो बस वही सब, मुझे आपसे बस यही कहना था कि मतलब मैंने जो भी मैंने अपनी लाइफ में जो भी गलतियाँ की,
उनको प्लीज़ मत दोहराइएगा। और हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, जब वो टाइम निकल जाता है ना तो फिर टाइम जो है वो वापस पलट के नहीं आता। और इधर जो है तो मैं साथ-साथ अपने लंच की तैयारी भी कर रही थी, और आपसे बातें करते-करते ना मेरा काम जो है पूरा हो गया। और मज़ा भी आया, क्योंकि मेरे पास भी ना बात करने के लिए कुछ है कोई है नहीं, तो जो है जब आप लोगों से बातें करती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे सामने बैठ के किसी से जो है मैं बात कर रही हूँ, और अपने दिल की बातें जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये कि अगर किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वो ज़रूर आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी बात आप लोगों को कैसी लगती है वो भी। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बोर करने लगती हूँ आप लोगों को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।